रिकॉर्डिंग सेक्शन ऑन है। एक बार सभी लोग बताएंगे, आवाज सबको क्लियर है? पीपीटी सबको क्लियर दिख रही है? सारा चीज सबको, सभी चीज ओके है, सारा चीज ठीक है? ठीक है। देखो बाबू, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, फिर देखते हैं क्या चीज है। देखो, सबसे पहले तो ये बात की जा रही है कि मैरीन बायोलॉजी क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय मैरीन बायोलॉजी? हम देखो, इस लेक्चर को जो हम पढ़ा चुके हैं उसको हम पढ़ाएंगे नहीं, बेसिकली वो आउटलाइन हम बताते हुए चलेंगे, यानी कि सिर्फ तुम्हें समराइज कर के तरीके से, मतलब तुम्हें रिवीजन के तौर पे यहाँ पे लेके चलेंगे। जैसे हमारा ये वाला खत्म होगा तो अपने मेन टॉपिक पे हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो बच्चों, मैरीन बायोलॉजी आपको नाम से ही क्लियर चल रहा है कि सर मैरीन बायोलॉजी क्या होता है। अपने घर के आसपास देखे हो ना पॉन्ड वगैरह, जो ग्राम पंचायत वगैरह में जो पोखरी होती है या पॉन्ड वगैरह होते हैं, जहाँ जहाँ पे पानी वगैरह लगा होता है, हाँ ये चीज तो तुम लोगों ने सुना होगा ना। तो उसके अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, चाहे वो एनिमल्स होंगे, या यानी कि आप बोल सकते हो या प्लांट के ऑर्गेनिज्म होंगे या एनिमल के ऑर्गेनिज्म होंगे। तो सर वो जो चीज पाई जाती है, तो आप बेसिकली यही कहोगे ना कि सर एक तो हमारे एनिमल्स और प्लांट दोनों के कॉम्बिनेशन आपस में बताया जाएगा कि बेसिकली वो दोनों तरीके के ऑर्गेनिज्म पानी में हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, तो सर उसकी जो स्टडी करते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं क्या सर, बेसिकली मैरीन बायोलॉजी, और यानी कि इसकी बायोलॉजिकल जो टर्म दिया गया ओशियनोग्राफी दिया गया था। ठीक है, तो उसमें अब आपको बताया था कि मैरीन में बे और एस्चुरी क्या होता है, तो ये चीज हम नहीं एक्सप्लेन करने जाएंगे क्योंकि आपको ये सारी चीज एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो जो बेसिकली ये पूरा मैरीन बायोलॉजी हमें वाटर जो हमारे पॉन्ड्स वगैरह हैं उसी के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, जिसको लिम्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। यस संदीप? ठीक है बच्चों, मतलब हमें यही बताना है कि जो हमारे घरवा के पास जो पॉन्ड वगैरह है, तालाब वगैरह है, उसके अंदर जो प्लांट और जो हमारे एनिमल जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, उसी को हम एक छोटा सा नाम दे देते हैं जिसको बोलते हैं लिम्नोलॉजी। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक लोगों को डाउट ये था कि लिटोरल जोन और सीसोर क्या होता है बच्चों, या बेसिकली यही चीज है। देखो सालिनी, देखो जैसे कि हम लोग के गांव में बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा, जो तालाब होगा तो वहां से तो किसी ना किसी का घर होगा, यानी कि प्लांट्स वगैरह होंगे, यानी कि जो जमीन बेसिकली यहाँ पे अगर पानी है, ठीक हो, यहाँ पे अगर वाटर है, यहाँ से वाटर शुरू हो रहा है, तो जो यहाँ से लैंड होता है, लैंड होता है ना बेसिकली भाई, जमीन वगैरह होती है ग्राम पंचायत वगैरह में, या बेसिकली नदी वगैरह देख लो सारा चीज। तो इस जिस जंक्शन से हमारा सबसे पहले क्या होता है, आपको भी पता है कि ये इस जंक्शन पे क्या होता है, यहाँ से सर पानी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये कहोगे कि सर पूरा लैंड तो गहरा नहीं होगा ना, मतलब जैसे पानी के पास एकदम स्टार्टिंग में जाओ तो वो ज्यादा गहरा वहरा नहीं रहता है। ठीक है बच्चों, वो गहरा वहरा नहीं रहता है। तो जब वो गहरा नहीं रहेगा तो वही जो लैंड वाला पोर्शन होते हैं ना, यानी कि यहाँ पे जहां तक तुम अपने कमर तक पानी होता है, यानी कि जहां पे तुम डूब ना सको, यानी कि ये लिटोरल जोन वो जोन होता है सर, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट को बोला जाता है जहां पे हमारा अभी लैंड मास और वाटर जो होता है बेसिकली वहां पे ज्वाइन करते हैं, यानी कि लिटिल डिफरेंस होता है पानी का, यानी कि पानी का जो लेवल होता है बच्चों वहां पे कम होता है। तो उसी को हम बोलते हैं लिटोरल जोन। और उसी का देखो, एक चीज मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि देखो जो सरफेस की बात देखते हो ना, जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हो गए तो हम पानी को देखते हैं ऐसे, मतलब हमारा सपोज दैट यहाँ पे घर है, हमने यहाँ पे घर बना लिया, तो घर के पास जस्ट यहाँ पे जो ज्यादा गहरा पानी नहीं होगा, तो एकदम सामने वाला, तो ये बोलोगे कि हाँ इतनी दूरी तक हमारा क्या होगा सर, लिटोरल जोन होगा। लेकिन आगे जाओगे तो गहरा होता जाएगा ना, मतलब सामने तुम देखो, अपने साइड से इमेजिन करो, जब तुम सामने देखोगे
तो जो सामने वाला एकदम जस्ट पानी चिपका रहेगा तो कहोगे लिटोरल जोन, और जो एकदम बीच में जाओगे तो कहोगे वो हमारा लिमिनेटिक जोन होता है। क्या होता है बच्चों? लिमिनेटिक जोन होता है। मतलब जो गहराई वाला पोर्शन है, व्हाट यू कॉल दैट, कि सर वो जो जोन होता है वो लिमिनेटिक जोन होता है। ठीक है, लेकिन ये तो हम आपको बात की है कि सामने देखे तब, लेकिन जो सामने नहीं दिखता, मतलब हम गहराई के बारे में बात करें, जैसे हम लोग नीचे गहराई के बारे में बात करते हैं, नीचे हमने क्या किया, सिर्फ सरफेस को देखा। सरफेस मतलब ऊपर ऊपर देखते हैं तो जो घर के पास पानी लगा रहता है, जो आंखों से दिखता है, वो लिमिनेटिक जोन। बीच में जो पानी जितने इकट्ठे हुए रहते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, लिमिनेटिक जोन होते हैं। लेकिन अब बात करते हैं हम कि जैसे खड़ा पानी, खड़ा पानी जैसे तुम लोग जैसे जमीन पे खड़े हो जाओ तो तुम लोग ये कहोगे कि सर हमारा सर ऊपर की तरफ है, पैर नीचे की तरफ है। इसी तरीके से जब अब पानी के अंदर खड़े हो जाओगे तो सर ऊपर की तरफ रहेगा और जो हमारा पैर वगैरह रहेगा नीचे की तरफ रहेगा। यानी कि हम एक दूसरे के वर्टिकल के बारे में बात करेंगे, यानी कि ऊपर नीचे के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पानी के ऊपर नीचे के बारे में बात करेंगे तो ये हम कह सकते हैं बच्चों कि सर जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना पानी का, तालाब का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, एकदम ऊपर वाला हिस्सा, यानी कि जैसे ये हमारा लैंड घर हो गया यहाँ पे, लेकिन ये ऊपर वाला पानी है, सतह वाला जो पानी है, एकदम सरफेस वाला जो पानी है बच्चों, बेसिकली मैं ये बात कर रहा हूँ जो सरफेस वाला पानी है। तो इस सरफेस पे तुम ये कहोगे कि सर सूरज की किरणें डायरेक्टली फॉल होती है, वी कैन से दैट, कि सर जो सनलाइट होती है वो बेसिकली डायरेक्टली फॉल होती है। तो तुम ये कहोगे कि सर लाइट की कहीं ना कहीं कैपेसिटी होती है, यानी कि फोटिक जोन के बारे में हम बात कर रहे हैं। फोटिक जोन मतलब वो होता है कि सनलाइट से जो फोटॉन्स निकलते हैं तो पानी के ऊपरी वाले सतह पे पड़ते हैं ना। तो आप ये कहोगे कि जैसे आप घर के अंदर बल्ब जलाते हो तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से उजाला कर देता है, ऐसे ही पानी के अंदर क्या होता है कि एक लिमिट तक सनलाइट वहां तक पहुंच जाएगी ना, लेकिन कुछ ऐसी भी रीजन आएंगी कि उसकी और गहराई जाने पे वो सनलाइट वहां तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो बच्चों जो ऊपर की तरफ से सनलाइट फॉल होती है पानी में, तो जिस रीजन तक सनलाइट होता है उसको फोटिक जोन बोला जाता है। यानी कि यहां तक क्या बोला जाता है, फोटिक जोन बोला जाता है। इस रीजन की बात की जा रही है। बाकी जो ये वाला रीजन हो जाता है इसको ए फोटिक जोन बोला जाता है, मतलब जहां पे सनलाइट वगैरह हमारी नहीं पहुंच पाती है। तो आई थिंक ये आउटलाइन आपको क्लियर हो गया होगा ओशियोनोग्राफी का है, यानी कि लिम्नोलॉजी का, कि सर ये बेसिकली जोन कौन कौन से होते हैं। अब जब पहला लेक्चर आप अच्छे तरीके से स्टडी करोगे तो आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? एक जनरल इंट्रोडक्शन था, आपको थोड़ा सा हम पीछे लेके जा रहे थे कि व्हाट यू कैन से दैट, कि इसके अंदर कौन सा जोन होता है, कौन सा जोन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? टाइप इन चैट बॉक्स। तो देखो बच्चों, तो कहने का मतलब है ये लिम्नोलॉजी जो पेपर थर्ड है ना, एकदम बेहद आसान है। बेहद आसान इसलिए क्योंकि हमको भैया अपने घर के बगल में जो बेसिकली जो पॉन्ड्स वगैरह हैं, पोखरे हैं, बेसिकली जो भी चीज है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है उसी के बारे में स्टडी करना है। यानी कि उसके अंदर जो प्लांट पाए जाते हैं, उसके अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं, उसी के बारे में स्टडी किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने एक पहले लेक्चर में आप लोगों ने जोन्स वगैरह के बारे में आप लोगों ने डिस्कस किया कि सर किस तरीके के जोन होते हैं। यानी कि आपसे एग्जामिनर या वाइबा में ए फोर्टिक फोर्टिक जोन के बारे में अगर कोई पूछ लेता है तो बस सिंपल से बोलोगे कि सर ऊपर ही वाली सतह से जब सनलाइट हमारी फॉल होती है, बेसिकली जब उस रीजन पे जो लाइट वाली जो जोन होती है यानी कि रीजन होती है, उसको हम फोर्टिक जोन बोलते हैं। यानी कि सनलाइट क्या होता है, वहां से फोटॉन्स निकलते हैं, यानी कि लाइट निकलती है। और सर जहां पे लाइट वगैरह नहीं पहुंच पाएंगी, गहराई के अंदर एकदम गहरे पानी में जाएंगे तो नीचे की तरफ अंदर की तरफ कोई लाइट नहीं पहुंच पाएगी, तो उसको ए फोर्टिक जोन बोला जाता है। अब ये कोई बेंथिक जोन क्या होता है? बेंथिक जोन बच्चों वो जोन होता है ना कि जैसे जमीन से एकदम चिपके 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 पानी, यानी कि तुम नीचे से उतरना चालू करो साइड से। तुम्हारा जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर घर है तुम्हारा, यहाँ पे घर है, अब यहीं से तुम्हारा पॉन्ड वगैरह यानी कि पानी वगैरह चालू हो जाता है, यानी कि स्टार्ट हो जाता है, तो कहोगे कि सर ये एकदम सरफेस से जो एकदम चिपका हुआ पानी गहराई तक जो जाता है उसको हम बोलते हैं बेंथिक जोन। दोनों को मिलाकर पहला जो एक जोन बोला जाता है। हाँ वेरी गुड, दोनों को मिला के पहला जो एक जोन बोला जाता है। ठीक है, कंज्यूमर पार्ट है का ही बाबू, पीट देंगे हम तुमको कंज्यूमर पार्ट। देखो
तो बेसिकली हम आपको ये बताना चाहते थे बच्चों कि सर हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर ऊपर की तरफ से हमारा कोई सनलाइट फॉल हो रहा है, यानी कि हमारा सूरज है, तो आप ये कहोगे सर पानी का जो सबसे ऊपर का सतह है, ये हम फोटिक जोन बोल रहे हैं। फिर उसके नीचे आप बोल रहे हो कि सर ये एफोटिक जोन है, यानी कि जहां पे लाइट नहीं पहुंच पा रही है। तो बच्चों इन दोनों के बीच में जो लाइन होती है, यानी कि उसका जो बेसिकली दोनों के बीच में एक ऐसा भी तो रीजन होगा जहां पे आधा लाइट होगा आधा अंधेरा होगा, तो उसको हम बोलते हैं क्या, कंपनसेशन जोन या ट्रांजिशन जोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंपनसेशन जोन बोला जाता है या ट्रांजिशन जोन बोला जाता है। यानी कि आप ये कहोगे कि सर एक ऐसा रीजन जहां ऊपर की तरफ फोटिक जोन है, यानी कि लाइट वाला रीजन है, और एक ऐसा रीजन जहां पे सनलाइट वाला रीजन नहीं है, यानी कि उसी को हम बोलते हैं कि कंप्रेशन जोन, या हमारा बोलोगे कि ट्रांजिशन जोन। यानी कि ये वाला ऐसा रीजन है, ये ऐसा लाइन है, यानी कि आप इतना दूर इस तरीके से जोन बनाओगे तो कहोगे सर आधे हिस्से में तो लाइट वाला है, आधे हिस्से में तो हमारा बिना लाइट वाला है। तो उस जोन को हम क्या बोलते हैं? कंपनसेशन जोन या ट्रांजिशन जोन बोला जाता है। ठीक है, अगर एग्जामिनर या वाइबा में पूछा जाएगा या थियरी में पूछा जाएगा कंपनसेशन जोन क्या होता है, ट्रांजिशन जोन क्या होता है, तो आप अच्छे तरीके से आई होप सब लोग बता देंगे कि सर एफोटिक जोन और फोटिक जोन के बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी कि जो बेसिकली टाइम पीरियड होता है, यानी कि जो लोकेशन होता है, उसी को हम कंपनसेशन जोन यानी कि ट्रांजिशन जोन के नाम से हम जानते हैं। यानी कि कंपनसेशन जोन वो जोन होता है जो एफोटिक जोन और फोटिक जोन के बीच में रहता है। यानी कि यहाँ पे ऐसा रीजन होगा कि आधे में सनलाइट होगा, आधे में सनलाइट नहीं होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? कोई पूछेगा आप लोग बता लोगे? तो इसी तरीके के आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, आपको अच्छे तरीके से कॉपी में नोट डाउन करना होगा। ठीक है, अब देखो, अब देखो बच्चों क्या बात है, अब जाहिर सी बात है सर हम जोन वगैरह पढ़ लिए, इतना सारा चीज तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब मैं बोलूंगा कि ठीक है, अब तो अब ये भी तो बता दो कि अब ये हम लोग मैराइन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो अब ये बताना होगा तुम लोग को आगे के जो सेकंड लेक्चर हमारा जो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो कहेंगे सर इसमें कुछ प्लांट पाए जाएंगे जमीन पे वगैरह, और कुछ हमारे एनिमल्स वगैरह पाए जाएंगे, वो एकदम छोटे छोटे एकदम होंगे। आप देखोगे सर फिश वगैरह पाई जाएंगी। इसमें कुछ क्या होगा, प्रोड्यूसर्स होंगे, मतलब जितने प्लांट होंगे वो प्रोड्यूसर्स होंगे, और जितने एनिमल होंगे आप ये बोल सकते हो सर कंज्यूमर भी हो सकते हैं। यानी कि जो अब यहाँ पे हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं सर, कि सर ऊपर नीचे हमारे जो एनिमल्स और प्लांट जो बेसिकली पाए जाने वाले हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी मैराइन जो बायोटिक कम्युनिटी है ना, इस बेसिकली क्या होता है, यही चीज होती है ना कि जिसमें एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के बीच हम पढ़ते हैं, यानी कि जोन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब तुम कहोगे जो मछली वगैरह पाई जाती है ऊपर के साइड पाई जाएंगी। अब ये कहोगे जो घेंगा होता है, यानी कि जो हेमिकॉर्डेटा यानी कि काइनोडर्मेटा वगैरह में सारा चीज जो देखे हो ना, छोटे छोटे बरसात के सीजन वगैरह में सीपी वगैरह मिलती हैं, तो वो नीचे की तरफ जो स्टोन्स वगैरह होते हैं पाए जाते हैं, या छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं नीचे की तरफ पाए जाते होंगे। इसी तरीके से तुम्हारे तालाब में बगल वाले गांव में ऐसे कुछ दिखता होगा कि ऊपर की तरफ फिश वगैरह होती हैं, बारिश वगैरह का पानी हो जाता है, तो छोटे छोटे प्लांट्स उसके पूरी तरीके से वो आप क्या कहोगे कि पूरे सरफेस पे देखने को मिलते हैं, नीचे की तरफ छोटे छोटे एकदम ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। तो वही चीज इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। यानी कि ये जोन के हिसाब से बांटोगे ना, यानी कि जोन के हिसाब से आपको भी पता है कि सर ऊपर की तरफ लाइट पड़ रही है, तो लाइट अगर ऊपर की तरफ फोटिक जोन है, लाइट पड़ रही बच्चों तालाब में, तो यही कहोगे कि सर लाइट जब होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी, जब फोटोसिंथेसिस बच्चों होगा तो सर छोटे छोटे प्लांट हो गए, इसीलिए ऊपर की तरफ वो दिखते हैं। नीचे की तरफ प्लांट हमारा नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता बच्चों? क्योंकि नीचे की तरफ लाइट पहुंच नहीं पाती है। जब तालाब में नीचे ग्रीन प्लांट्स मिलेंगे क्या? नहीं न मिलेंगे, ऊपरी की तरफ ग्रीन प्लांट्स मिलेंगे। तो आप यही बताओगे कि सर मैरीन बायोलॉजी में हम जोन के हिसाब से प्लांट और एनिमल्स को हम बांटते हैं और उसको रखते हैं। यानी कि जो लाइट वाला रीजन होगा उसके अंदर आप ये कहोगे कि सर कहीं ना कहीं हमारे प्लांट मिलेंगे, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। और जो बिना लाइट वाला रीजन है, अंदर वाला रीजन है, वहां पे प्लांट नहीं मिलेगा, बल्कि वहां पे एनिमल्स वगैरह मिलेंगे, यानी कि फिशेस वगैरह मिलेंगी, माइक्रो फिशेस मिलेंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। इसलिए मिलेंगे क्योंकि वहां पे लाइट वगैरह नहीं होती है और उन लोग को लाइट चाहिए भी नहीं।
तो सर रीजन वाइज यानी कि रीजन के हिसाब से हम इसमें क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं इन सबके बीच के। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने देखो बायोटिक कम्युनिटी लिखा है। मरीन बायोटिक कम्युनिटी के बारे में बात ये कह रहा है कि हमारे जो तालाब हैं, हमारे जो पॉन्ड्स वगैरह हैं, उसके अंदर क्या क्या कौन सा ऑर्गेनिज्म यानी कौन सा एनिमल पाया जाता है और कौन सा प्लांट पाया जाता है, यही हमारा इसके बारे में बात करता है। कंज्यूमर कौन से पार्ट में रहता है? कंज्यूमर जाहिर सी बात है बच्चों, वो लाइट वाले रीजन में रहेगा। कंज्यूमर क्या होगा बेसिकली, लाइट वाले रीजन में भी होगा और डार्क रीजन में भी होगा। लेकिन जो आपसे पूछा जाएगा, बेसिक सी बात पूछी जाएगी कि ये बताओ प्रोड्यूसर्स कहाँ पे रहेंगे? जो खुद से खाना बनाते हैं, तो आप कहोगे सर प्रोड्यूसर्स तो हमारे प्लांट होंगे ना, जो सनलाइट लेंगे और खुद का भोजन बनाएंगे। बाकी तो यहाँ पे जू प्लैंक्टॉन्स होंगे और फाइटोप्लैंक्टॉन्स होंगे। तो देखो एक चीज क्लियर कर लो, जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो होते हैं बच्चों, वो प्लांट होते हैं, छोटे छोटे प्लांट होते हैं, उनको फाइटोप्लैंक्टॉन्स बोला जाता है। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ये टर्म याद कर लो। और जू प्लैंक्टॉन जो होते हैं वो प्रोटोजोआ यानी कि एनिमल होते हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस आप लोग जान जाना कि जो जो छोटुआ सा जो प्लंटवा होता है ना सर, पानिया पनिया के अंदर वो बेसिकली फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। और जो छोटा सा एनिमल देखेंगे तैरता हुआ मिलता है, उसको बोलते हैं जू प्लैंक्टन। फोटिक में प्रोड्यूसर या फोटिक में प्रोड्यूसर होता है। फोटिक में प्रोड्यूसर क्यों रहेगा भाई? प्रोड्यूसर मतलब क्या होता है? प्लांट। प्लांट फोटिक जोन में क्यों रहेगा? क्योंकि आपको भी पता है कि वहां लाइट मिलती है, जहां पे लाइट मिलेगा वहीं पे तो प्लांट रहेगा ना बच्चों। तो आइए चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले मरीन बायोटिक कम्युनिटी क्या होती है। तो सर वो ऐसी कम्युनिटी जो पानी के अंदर रहती है उसको मरीन बायोटिक कम्युनिटी बोलते हैं, जो उनके हिसाब से इनको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। सर कुछ जो कम्युनिटी होगी लाइट के ऊपर रहेंगे, जैसे प्लांट वगैरह रहते हैं वो लाइट के रीजन में रहेंगे क्योंकि वो लाइट के प्रेजेंस में प्रोड्यूस होते हैं। और सर कुछ जो कम्युनिटी होती है वो लाइट वाले रीजन में नहीं रहेगी, बल्कि वो नीचे की तरफ रहेंगी, जैसे कुछ एनिमल्स हो गए जिनको हम बोला जाता है जू प्लैंक्टॉन्स। ठीक है, तो पानी में भी तो ये अब जाहिर सी बात है, इतना चीज आप लोग दिमाग लगा लिए तो आप ये कहोगे कि सर इसके अंदर भी तो प्रोड्यूसर होगा। प्रोड्यूसर मतलब जो खुद से भोजन बनाते हैं, यानी कि प्लांट हो गया। और सर डिकम्पोजर भी होगा, यानी कि जब कुछ मर वर जाएगा पानी वगैरह के अंदर तो डिकम्पोज हो जाएगा, सड़ वगैरह मतलब सड़ के खत्म भी तो हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप ये कहोगे कि इस पूरे बायोटिक कम्युनिटी में हमारे डिकम्पोजर भी होंगे, जो मतलब वहीं पे मर जाते हैं और खत्म भी हो जाते हैं। यानी कि आप लोग देखो नोटिस किए होंगे कि जो बारिश का मौसम होता है तो वाटर के ऊपर ढेर सारे ग्रीन प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही गर्मी का सीजन आता है तो वो क्यों ग्रीन प्लांट्स खत्म हो जाता है? क्यों भाई? तालाब में देखे हो ना गांव के बगल में, सब लोग तो गांव के आसपास से रहने वाले हो, देखे हो ना कि जब बारिश का सीजन आता है तो हरियाली हो जाती है, भाई वो पानी दिखता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही गर्मी का सीजन आता है तो क्या होता है कि पूरा वहां से वो हट जाता है। क्यों हट जाता है? क्योंकि आपको भी पता है कि वहां पे कोई ना कोई डिकम्पोजर है, यानी कि कोई ऐसा एनिमल है जो उसको खा जा रहा है, यानी कोई ऐसा केमिकल है जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। यानी कि क्या करेंगे, कहीं ना कहीं इस पूरे कम्युनिटी में सर एक प्रोड्यूसर होगा, यानी कि दो कॉन्सेप्ट होगा, यानी कि सर कोई प्रोड्यूसर होगा और कहीं ना कहीं एक हमारे पास डिकम्पोजर प्रेजेंट होगा बच्चों। ठीक है, डिकम्पोजर प्रेजेंट होगा और कहीं ना कहीं, तो ये सारा लाइव एग्जांपल आप लोग गांव में देखे हो। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर डिकम्पोजर किससे मतलब, हम डिकम्पोजर से क्या समझते हैं, प्रोड्यूसर से क्या समझते हैं बच्चों। तो जाहिर सी बात है जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, आपको भी पता है सर, वो जो खुद से खाना बना ले, यानी कि हमारे अंदर जो पानी में जो प्रोड्यूसर होंगे उनको क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है फाइटोप्लैंक्टॉन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फाइटोप्लैंक्टॉन। हाँ, तो बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं कि जो ऊपर वाला जो प्लांट होता है ना, ऊपर वाला प्लांट, ठीक है, तो ऊपर वाले हिस्से में क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स रहते हैं, बेसिकली उसकी बात करते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर अ, अ, तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स रहते हैं। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, आप ये कहोगे कि जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हमारे पास हैं
ठीक है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स हमारे पास हैं वो कहीं ना कहीं उसको प्लांट बोला जाता है, यानी कि छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो प्लांट होते हैं वो हम फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। और जो हमारे एनिमल के फॉर्म में रहते हैं उनको हम जू प्लैंक्टन्स बोला जाता है। तो डिकम्पोजर में जो हमारा होगा बेसिकली कहीं ना कहीं जू प्लैंक्टन को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि वो एनिमल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो यानी कि जो खुद से खाना बनाते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, जो खुद से भोजन नहीं बनाते वो डिकम्पोजर होते हैं। यानी कि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये क्या करेंगे कि जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया यानी कि डेड वाला जो मैटर हो गया उसको खा जाते हैं। ठीक है, और खाने के बाद उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो आप यही कहोगे कि जब बेसिकली जो गर्मी का सीजन आता है तो आप देखोगे जो प्लांट वगैरह होता है वो बेसिकली आप देखोगे तो वो उसके अंदर बरसात के सीजन के बाद वो सड़ना चालू करता है। तो वो जो डिकम्पोजर होता है ना बेसिकली इसको खाने के बाद उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है पानी के अंदर ही। फिर गर्मी का सीजन जैसे हमारे पास आता है आप देखोगे पूरा वाटर जो होता है नीट एंड क्लीन हो जाता है। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे कि डिकम्पोजर हमारे इसके अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं। इतना उतना ही डिकम्पोजर जो जो कॉपी में लिखा होगा इसका फिगर बना के आपको एग्जाम में पूरी तरीके से दिखाना है। ठीक है, डिकम्पोजर को आपको एग्जाम में पूरी तरीके से दो ही डिकम्पोजर के बारे में बात करेंगे, एक हमारा होगा पेनिसिलिन और हमारा एक होगा एस्परजिलस। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिकम्पोजर के बारे में अगर बात करते हैं तो स्पर्गिलस के बारे में अगर देखा जाए इसके अंदर बच्चों तो आप ये कहोगे कि सर जो ये हमारा स्पर्गिलस है जो डिकम्पोजर है, यानी कि ये क्या करेंगे कि जो भी हमारे पानी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे उनको क्या करेंगे डिकम्पोज कर देंगे, पूरी तरीके से खत्म कर देने वाले। तो ये मैरीन बेसिकली जो बायोलॉजी है इसके अंदर ये सबसे इफेक्टिव फैक्टर यानी कि रोल प्ले करता है बच्चों। ये आप देखो यहाँ पे कोनिडिया प्रेजेंट है, यानी कि कोनिडिया का मतलब जानते हो क्या होता है? मतलब ये कहोगे कि सर अगर मान लीजिए कोई हमारे पास एक डिकम्पोजर है तो वो पानी में कैसे फैलता है, हाउ यू कैन सी दैट कि आपके तालाब में एक डिकम्पोजर मल्टीप्लाई करके ढेर सारे कैसे बनाते हैं। तो आप ये देख रहे हो स्पैरेगुलस के ऊपर एक कोनिडिया है। कोनिडिया मतलब क्या होता है, अब जैसे गन्ने का एक जो डिजीज है आप लोग को याद होगा रेड रॉटम डिजीज, उसमें क्या होता है उसमें भी जो डिजीज लगती है कोनिडिया होती है। तो कोनिडिया क्या होता है छोटा 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 बॉल लाइक शेप होता है, यानी कि एकदम माइन्यूट स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करेगा पानी में टूट टूट के गिर जाता है। पानी में जैसे ये टूट के गिरेगा तो ये पूरे तरीके से जैसे पानी फ्लो करेगा तो पूरे पानी में फैल जाएगा। जब ये पूरे पानी में फैल जाएगा तो क्या होगा कोनिडिया, जाहिर सी बात है जैसे हमारे अंदर कोई ओवरी बनती है वैसे यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है वो कोनिडिया के बेसिस पे होता है। यानी कि आप ये कहोगे कि अगर पानी में हमारा एक डिकम्पोजर का कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो कोनिडिया क्या होगा टूट के ढेर सारे पानी में बिखर जाएंगे और बिखरने के बाद यही सारे प्लांट पे जाते हैं और उसको पूरी तरीके से डिकम्पोज कर देते हैं, मार देते हैं। तो आप ये कहोगे सर ये कोनिडिया का क्या रोल है, तो ये बेसिकली मल्टीप्लाई करने में मदद करता है। तो आप ये कह सकते हो कि सर ये मैरीन जो बैक्टीरिया है या फंजाई बोल सकते हो इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो क्या करते हैं ये पूरी तरीके से खा जाते हैं और खाने के बाद ये पूरी तरीके से कॉम्प्लेक्स बड़े से बड़े मॉलिक्यूल को खाने के बाद ये सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन होता है नहीं कोनी। तो आप यहाँ पे एक बार हम जूम करेंगे इसीलिए दोनों में आपको कोनिडिया देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे यही बता रहा है कि सर हमारा ये जो बैक्टीरिया है एक हमारा क्या है एस्परगिलस बैक्टीरिया और हमारा ये जो पेनिसिलियम ये बेसिकली एस्परगिलस जो बैक्टीरिया और ये हमारे फंजाई और बैक्टीरिया हमारे दोनों प्रेजेंट हैं। तो कहोगे सर जो इसके अंदर बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं वो पूरी तरीके से क्या करते हैं ये डिकम्पोजर हैं और ये जो डेड ऑर्गेनिज्म होता है इसको खाते हैं और खाने के बाद पानी में पूरा खा पी के एकदम उत्पात मचा देते हैं, इतने एकदम मस्त। इज इट वॉइस इज ब्रेकिंग? आज क्या ब्रेक हो रही है क्या इसके अंदर? नहीं, बीच में कुछ लोग कॉल कर देते हैं, हम मना किए हैं कि क्लास के टाइम कोई फोन नहीं करेगा लेकिन ये लोग मानते नहीं है, इसलिए ब्रेक हो रहा है कि बीच में कोई कॉल कर दिया था। अब क्लियर है? तो समीक्षा शालिनी, हाँ ये क्या होता है इसके अंदर, तो ये एस्परगिलस और ये क्या होता है पेनिसिलियम बंदरों की तरफ बिहेव करते हैं एकदम से, पानी में पूरा एकदम उत्पात मचाने वाला काम करते हैं। उत्पात इतना मचाते हैं कि पूरा जो भी होता है बड़े से बड़े तुम लोग देखते हो ना प्लांट वगैरह बाबू वो भी गायब हो जाता है।
ठंडी के सीजन में इतना जितना देखे हो हर्ब सर्ब उसको वगैरह दिखता है, सारा चीज क्या होता है। तो इसके अंदर हमने लिखा है कि सिम जो हमारा बेसिकली जो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है ना, वो भी इसको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, तोड़ देते हैं एकदम सिंपलर मॉलिक्यूल में। तो आप ये कह सकते हो कि जो मैराइन वाटर होता है एक तरह से डिकम्पोजर होता है। ठीक है, जैसे हमारा फंजाई, हमारा अस्परगिलस जो हमारा होता है फंजाई होता है, ये पेनिसिलियम होता है, ये सारे चीज हमारे क्या होता है, फंजाई होते हैं। अब हम बैक्टीरिया के नाम कुछ तुम लोग को याद करेंगे। जैसे अब से पूछा जाएगा कि वो कौन से दो फंजाई हैं जो डिकम्पोज कर देते हैं, उत्पात मचाते हैं बंदरों की तरह, तो कहोगे सर अस्परजिलस और पेनिसिलियम। दोनों के ऊपर कोनिडिया होता है। ये कैसे फैलते हैं, क्योंकि सर इसके अंदर कोनिडिया का रिप्रोडक्शन होता है, तो ये फैल जाते हैं पानी में। अब फैलने के बाद पूरा उत्पात मचाते हैं। अब हम आपको बैक्टीरिया के बारे में इसके बताएंगे कि कौन से बैक्टीरिया इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी आवाज क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है तुम लोग को? रुको एक बार पीपीटी फिर से शेयर करते हैं। क्या बताएं, रिज्यूम प्रीवियस पीडीएफ। पीपीटी मूव नहीं कर रही है, वेट फॉर अ सेकेंड। टॉपिक मजेदार है, मजेदार के साथ पढ़ो। पढ़ाने वाला मजेदार रहेगा तो टॉपिक मजेदार रहेगा। मजेदार, इसको तो बोरिंग भी बना सकते हैं, बनाए बोरिंग। तो डिकम्पोजर और क्या करता है, उत्पाद ही तो मचाता है। पुराने वाले जितने हैं ना वो वो बॉटनी हमसे ही पढ़ना पसंद करते हैं, पता नहीं क्यों। बाबू हम लोग को जब पढ़ाया गया था तो कुछ समझ में नहीं आता था कौन सा जोन क्या होता है, जोन वोन सब भुला गया था, दिमाग के ऊपर से चला गया था कि क्या जोन, कौन से जोन को क्या बोलते हैं। देखो, अब तुम लोग देखो, स्पर्जिलस जो होता है, स्पर्जिलस जो होता है बेसिकली, और जो तुम लोगों ने पेनिसिलियम देखा, वो किस तरीके का पानी में पाया जाता है, तो इसी तरीके से कलरफुल एकदम दिखेगा। फिगर अच्छे तरीके से ध्यान दो। जो स्पर्गिलस होता है, जो ये जो उत्पात मचा रहे थे भाई साहब, ये इसी तरीके से दिखते हैं एकदम पूरा कलरफुल, देखोगे तो कहोगे ओ माय गॉड व्हाट इज दिस। तो यही होते हैं बेसिकली। ठीक है, यही क्या करते हैं, डिकम्पोज करने में इन लोग का हाथ रहता है एकदम बड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार और देखो, यहाँ पे हमने इकाइनोडर्मेटा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है ना, जो ये प्रेजेंट होते हैं, ये इकाइनोडर्मेटा के। तो ये जो सारी चीजें होते हैं, ये भी एक तरीके से क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को पूरी तरीके से खत्म करने में मदद करते हैं। तो अगर कोई आपसे एनिमल पूछा जाएगा, अब जैसे इसके पहले हम लोगों ने प्लांट देखा था कि सर वो कौन से प्लांट होते हैं तो पानी के अंदर डिकम्पोज करते हैं, यानी कि जो हमारी बायोटिक कम्युनिटी होती है, यानी कि जो मराइन कम्युनिटी होती है पानी पानी के अंदर, वो कौन से प्लांट होते हैं जो पूरी तरीके से डिकम्पोजर का रोल प्ले करते हैं। तो आप बताना, अस्परजिलस और हमारा जो दूसरा वाला एग्जाम्पल था। ठीक है, अब इकाइनोडर्मेटा भी, इसमें एनिमल्स में बात करेंगे तो इकाइनोडर्मेटा जो होता है बेसिकली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनिमल में। लेकिन आप कुछ बैक्टीरिया का नाम जरूर याद करोगे। जैसे यहाँ पे, अब जैसे पीपीटी हम यहाँ पे शेयर किए हैं, तो यहाँ पे देखोगे कि सर कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ना बैक्टीरिया लाइक, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्या लिखा हुआ है, यही ना। तो ये इसका नाम यहाँ पे देखो पीछे साइड है। फिर डी सल्फोबिब्रो, डी सल्फोबिब्रो जो हमारी होती है, ये जो बैक्टीरिया होती है बच्चों, बेसिकली ये ग्राहम निकेडी बैक्टीरिया होती है। और ये क्या करती है बेसिकली, ये पानी, जब आदमी दो बार फोन काटता है, एक बार काटता है, नहीं मानते हैं लोग, क्या बताएं। अब आवाज क्लियर है? तो ये जो डी सल्फो बिब्रो, हमारे तरफ से नेट एकदम बिल्कुल सही है, एक पागल है वही फोन कर रहा है।
वो समझाना पड़ेगा अच्छे तरीके से। तो डी सल्फोविब्रो जो हमारी एक जो बैक्टीरिया होती है बच्चों, इसका फिगर आप अच्छे तरीके से देख लो। ये जो हमारी होती है पानी के अंदर पाई जाती है, और ये बैक्टीरिया क्या करती है कि ये हमारे जो जहाँ पे पानी वगैरह इकट्ठा हुए रहते हैं ना, ये जो भी पानी इकट्ठा जो साइड में लगा हुआ पानी रहता है ना, जो छोटे छोटे एकदम साइड में जो पानी लगा होता है, तो जो छोटे छोटे प्लांट लगे होते हैं, ये उनको मारने में पूरी तरीके से एकदम माहिर है, मार देती है एकदम, तुरंत उठा के मिसाइल, खत्म हो जाते हैं ये लोग तुरंत। ठीक है, तो इसका नाम याद रखोगे डी सल्फो विब्रो बैक्टीरिया जो हमारे पास प्रेजेंट होती है, ये पूरी तरीके से इसको मारने में हमारी मदद करती है। आई होप सबको आवाज सबको क्लियर आ रही होगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये सारी जो प्रोसेसेस होती है बच्चों, ये सारी जो होती है वो स्लो होती है। समीक्षा, शालिनी, संदीप, ये जो प्रोसेस ज्यादा हो डिकम्पोजर का होता है, ये थोड़ा स्लो होता है। अब जैसे बरसात का सीजन जैसे ही बीतता है, रेनी सीजन के बाद, तो ये थोड़ी स्लोली वर्क करते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, धीरे धीरे बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको अच्छे तरीके से डिकम्पोज कर देते हैं। आइए अब देखेंगे जो हमारा था प्रोड्यूसर, जो हमारे मैरीन बायोटिक कम्युनिटी में, यानी कि अब इसके पहले हम लोगों ने देखा कि कौन डिकम्पोजर होते हैं, कौन कौन मारते हैं। अब देखेंगे प्रोड्यूसर्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि कौन कौन से प्रोड्यूसर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि ग्रीन प्लांट्स के बारे में बात की होगी, यानी कि कहीं ना कहीं छोटे छोटे प्लांट्स के वगैरह के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो बायोटिक कम्युनिटी होती है, उस बायोटिक कम्युनिटी के अंदर आप ये देखोगे कि इधर जो सबसे पहला जो प्रोड्यूसर होता है वो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होता है। तो हम आपको पहले ही बताएं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स मतलब प्लांट से, जू प्लैंक्टॉन्स मतलब प्रोटोजोआ, वो एनिमल से। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर जो मैरीन बायोटिक कम्युनिटी में जो पहला हम पढ़ रहे हैं, उसका नाम क्या है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। तो सबसे पहले देखो फाइटोप्लैंक्टॉन्स कई तरीके के होते हैं, जिसमें नेट प्लैंक्टॉन होते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे होते हैं उसको नेट प्लैंक्टॉन बोला जाता है। उससे थोड़ा सा छोटा मिलेगा तो नाम से क्लियर है कि एकदम छोटा होगा तो नैनो प्लैंक्टॉन्स हो जाएगा। फिर उसके बाद पीलियो प्लैंक्टॉन्स होगा, और छोटा होगा तो पीलियो प्लैंक्टॉन्स होगा। तो ये प्लैंक्टॉन्स के टाइप है, यानी कि प्लांट्स के टाइप हैं। यानी कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स मतलब प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब प्लांट, प्लांट मतलब कि सर सनलाइट आएगी या कहीं ना कहीं लाइट वाले रीजन में कहीं ना कहीं ये ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या होता है। तो ये कहोगे कि सर जो पनिया में वो तैरता रहता है ना, बरसात के सीजन में आप हमको दिखा रहे थे, जो पनिया पे तैरता रहता है एकदम ऊपर नीचे, ग्रीन प्लांट्स, तो वही जो हमारा फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग और जो सस्पेंडेड मतलब पानी में तैरता कैसे है, वो पनिया पे ऐसे एकदम लटका रहता है, बंदर की तरह तो ये भी लटका रहता है, पानी में लटका रहता है ना। ये छोटा छोटा जो प्लांट होता है कि वो पूरा जमीन से नीचे की तरफ आता है। भाई जहां पे जो गहरा नहीं होता है वहां पे भी देखो ये पूरा सरफेस पे पूरे प्लांट प्लांट दिखते हैं बारिश के सीजन में। तो वो जमीन से तो नहीं आ रहे हैं ना बच्चों, वो तो फ्लोट कर रहे हैं, यानी कि सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड मतलब कि झूला हुआ, किसी भी सरफेस पे झूला हुआ। तो यही बता रहा है कि जो फाइटोप्लैंक्टॉन जो होंगे सर, वो सब हमारे क्या होंगे, जो फोटिक जोन होता है लाइट वाले रीजन में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर सके। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, जब लाइट पड़ता है तो फोटोसिंथेसिस होता है। तो जो हमारे फ्लोटिंग यानी कि जो तैरते हैं और जो सस्पेंडेड रहते हैं यानी कि जो झूले हुए रहते हैं, उन्हीं सबको हम बोला जाता है कि सर वो हमारे फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं। यानी कि अब सर जब पानी का जैसे हवा चलती है ना गांव में, इस टाइम बहुत अच्छा अच्छा हवा बेसिकली इस टाइम चल रहा होगा, इस टाइम नहीं बरसात के सीजन में चलता है, बारिश के सीजन में आंधी वगैरह चलती है एकदम बढ़िया से। तो तुम लोग ये देखते हो कि सर इस किनारे पे छोटा वाला प्लांट था, इस किनारे पे था, हवा इधर से मारा तो इधर पहुंच गया। तो ये हवा मारा तो इसलिए पहुंच गया क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा जो ये फाइटोप्लैंक, वही उनका नाम फाइटोप्लैंक्टॉन्स होता है, याद रख लो नाम। तो सर जब जैसे हवा मारा तो ये, भाई फ्री फ्लोटिंग क्यों बोल रहे हो, तब फ्री फ्लोटिंग नहीं रहता तो तैरता नहीं, तैर तो इसीलिए जैसे ही हवा बहती है वो तुरंत, जैसे हवा चलेगी वो तुरंत किनारे पे चला जाता है, एक किनारे से दूसरे किनारे। मतलब ये भी क्या करते हैं, ये जैसे वो तो डिकम्पोजर उत्पात मचा ही रहा था, ये भी उत्पात मचाते हैं। उत्पात ये मचाते हैं, अभी देखोगे एकदम ये हवा मारा बारिश के सीजन में एकदम जाके वहां पे चिपक गया। ऐसा था ना, जैसे हमारे यहाँ एग्जाम्पल देंगे रिवर में बोट, जैसे मान लो कि वो एक प्लांट है, वो फाइटोप्लैंक्टॉन से, हवा बहेगी तो क्या होगा कि एक किनारे पे दूसरे किनारे पे ट्रेवल करते रहते हैं। तो यहीं पे बता रहा है कि जो फाइटोप्लैंक्टॉन सर होते हैं वो फ्री फ्लोटिंग होते हैं, यानी कि पानी में सस्पेंडेड होते हैं, और इनका जो भी मूवमेंट होगा होता है पानी के करंट के ऊपर डिपेंड कर देता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं नेट प्लैंक्टॉन्स के बारे में। तो जो नेट प्लैंक्टॉन, अब ये क्या है, ये सारे फाइटोप्लैंक्टॉन्स के टाइप्स हैं। जैसे अगर हम बोल दीजिए कि हम ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग में कौन से हो भैया, तो भाई आदमी है, औरत है और क्या है,
तो उसमें अब देखो अब क्या होता है, हमारे समाज में क्या डिवीजन किया गया है, ये जनरल है, ये ओबीसी है, एससी एसटी है, यादव है, सिंह है, ठाकुर है, क्या है वही चीज। इसी तरीके से फाइटोप्लैंक्टॉन्स का ये टाइप्स है, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टॉन्स का ये क्या है, टाइप्स है, जैसे हम लोग समाज में डिवाइड किए हैं, बेसिकली डिवीजन किए हैं, बल्कि डिवीजन होना नहीं चाहिए, अब बातें अलग है भैया। अभी देखोगे, अभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके हिसाब से समाज सब इक्वल हो जाना चाहिए था, ऑल द पीपुल्स, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम प्रियम्बल में लिखते हैं सबको इक्वल हो जाना चाहिए था, बट कहाँ पे अभी जो एससी एसटी को जितनी प्रताड़ना मिल रही है वो मिल रही है समाज में, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं करता। और बेसिकली हम यहाँ पे अपने टॉपिक पे आते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स पे। तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स भी बेसिकली एक कम्युनिटी में डिवाइड है। कम्युनिटी में डिवाइड होने का मतलब बच्चों क्या है कि सर उसके भी कई टाइप्स हैं, यानी कि उसका भी बेसिकली नाम होगा जनरल, एससी एसटी, ओबीसी, यानी कि छोटा अगर दिखेगा देखने में तो ये बोलोगे कि सर छोटा है, तो हम लोगों में भी यही किया जाता है भाई का है एंड बेसिकली अपर कास्ट का है। दैट्स व्हाई हियर वी सी अबाउट दैट कि जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं उसके कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है नेट प्लैंक्टन। नेट से क्या कंसीडर करते हो, जाल लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वही चीज होता है ना, यानी कि वो जो प्लांट होते हैं, ग्रुप ऑफ प्लांट, जिनका जो बेसिकली कितने बड़े होते हैं, तो लगभग 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 3 मीटर जो लंबे प्लांट होते हैं वो हमारे नेट प्लैंक्टन बोला जाता है। यानी कि इसको अब देखोगे 3 मीटर का प्लांट, अगर 3 मीटर्स का प्लांट हमारे ऊपर सरफेस पे दिखेगा तो देख नहीं लोगे आंख से, देख लोगे, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, नेट प्लैंक्टॉन्स होते हैं बच्चों, ठीक है, जो लगभग जो 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 3 मीटर तक बड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं। अब इससे जो छुटुआ होगा, इसका जो छोटका भैया होगा उसको देखते हैं। नेट मतलब ना नहीं बाबू, नेट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, छोटे 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 छोटे, ये नेट प्लैंक्टॉन्स, ये बोला जा रहा है कि ये छोटका छोटका जो छुटुआ है वो एक गुच्छे में रहेंगे तो उसको नेट प्लैंक्टॉन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसका छोटा भाई होगा, मतलब इसका छुटुआ जो होगा उसका नाम क्या होगा, तो कहोगे नैनो प्लैंक्टॉन्स। नैनो प्लैंक्टॉन्स क्या है, नैनो प्लैंक्टॉन्स का बड़का भावा का नाम क्या है, नेट प्लैंक्टॉन्स। उसका छोटे भाई का नाम क्या है, नैनो प्लैंक्टॉन्स। नैनो प्लैंक्टॉन्स कितना बड़ा होगा, तो 0.6 होगा, 0.6 माइक्रोमीटर खाली होगा बस। इससे बड़ा जो था वो इससे 3 मीटर तक जो लंबे आ रहे थे वो इनका बड़का भाई था जिनका नाम था नेट प्लैंक्टॉन। और ये जो है हमारे क्या है, नैनो प्लैंक्टॉन्स, मतलब कि छोटका भावा है। हाँ, तो ये जो नैनो प्लैंक्टॉन्स होते हैं ये छोटे साइज में होते हैं और इनकी जो साइज होती है 0.6 माइक्रोमीटर होती है। अब इसके बारे में बात करने की भाई, किसी किसी घर में तो 3 ठो होते हैं, 3 छोटे भाई होते हैं, 3 ठो होते हैं, तो तीसरा का नहीं पूछोगे क्या, जो छोटका एकदम छुटुआ होता है, जो मम्मी का दुलारा होता है, वो वही हमारा होता है ये पेलिको। इसकी जो साइज होती है बच्चों वो 1/1000 से जो डिवाइड करते हैं, जो हमारी वैल्यू आती है माइक्रोमीटर में, यानी कि 1/1000 माइक्रोमीटर की बात की जा रही है यहाँ पे। सर इतने छोटे होते हैं ये जो मैराइन, जो बेसिकली छोटा छोटा होता है, आप देखोगे पानी वगैरह में जब माइक्रोस्कोप से, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी उसके अंदर। तो ये जो हमारा होता है वो पेलिको प्लैंक्टॉन्स होता है, ठीक है। तो आज आप लोग को यहीं तक रिवाइज करना है क्या, सबसे पहला लेक्चर कि क्या होता है बेसिकली फोटिक जोन, एफोटिक जोन क्या होता है, ट्रांजिशन जोन क्या होता है। सर हमारे जो मैरीन कम्युनिटी होती है उसके अंदर दो चीज पाए जाएंगे। सर एक तो हमारा प्रोड्यूसर होगा जो कि हमारा प्लांट वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, उसमें जो प्रोड्यूसर का नाम है वो, जो हमारा प्लांट है उसको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। तो वो 3 तरीके के होते हैं, नेट प्लैंक्टॉन्स, नैनो प्लैंक्टॉन्स और पेलिकोप्लैंक्टॉन्स। फिर हमने क्या देखा सर, डिकम्पोजर होते हैं। तो डिकम्पोजर में हमारे पास फंजाई होता है और बैक्टीरिया होता है। तो फंजाई जो हमारे पास होता है वो फंजाई का जो नाम है वो सर हमारा होता है एस्परजिलस, ठीक है। इसको हमने देखा। बैक्टीरिया का हमने आपको बताया कि सर कहीं ना कहीं इकाइनोडर्मेटा के एनिमल होंगे, या फिर जो हमने डाइफिल्बो जो बैक्टीरिया का नाम बताया वो सर हमारे होंगे। ये क्या करेंगे, बेसिकली डिकम्पोज कर देंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको जो फोटो वाला जो बेसिकली है वो सारी चीजें नहीं लिखनी है। लिखना क्या है, लिखने वाला जो मटेरियल है वो हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, अभी दोनों सेंड करेंगे, एक लिखने वाला और एक तुम्हारी ये पीपीटी, ताकि तुम लोग रखे रहो, बाद में देखो तो समझ में आ जाए। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्या यहाँ पे रोक सकते हैं हम आज क्लास को? हाँ ये प्रैक्टिकल में है, प्रैक्टिकल में भी है, थियोरी में भी है, और बड़ा पूछा जाता है क्वेश्चन लिम्नोलॉजी से। लिम्नोलॉजी समझ में नहीं आती है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं ये फोटिक जोन क्या होता है, जोन वोन वगैरह क्या होता है।
नेट प्लैंकटन क्या ए, होता है? तो बता देना कि गुरु जो एक ठे बड़का सवाल भाई है उसका पूछे नाम के नेट रहल। प्लैंकटन, उसके छोटा नैनो प्लैंकटन, सबसे छोटुआ जो होता है मम्मी का दुलारा उसको बोलते हैं पहले को प्लैंकटन। हाँ, सकते हो। रिकॉर्डिंग बंद करिए, एक सवाल पूछने थे हमको। तो सवाल पूछना है तो अभी हम एंड करते हैं फिर ज्वाइन करेंगे।